आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी उसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये जो संख्या दिया हुआ है ये सब अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला जो काम करते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि 1/√2। तो हमको मान लेना होगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम लोग ऐसा मान लेंगे कि 1/√2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग मान लिए। इसके उल्टा हम लोग मान लेते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q के फॉर्म में लिखते हैं परिमेय संख्या, इसीलिए तो यहां से हो जाएगा आपका ये 1/√2। तो जहां q जो होगा, q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, q 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से p/q को लिखेंगे बराबर 1/√2। हर का परिमेयकरण आप लोगों को पता होगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे कि p/q बराबर, यहां से 2 को रूट से गुना करेंगे, 2 रूट तो √2 हो जाएगा, बटा में √2 केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से 2, यहाँ देखिए डिवाइड में है, डिवाइड से इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, 2p/q इक्वल टू √2 हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है और ये कौन सा संख्या है। तो ये जो संख्या आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि वो p/q के फॉर्म में होगा, तो p/q के फॉर्म में है तो एक परिमेय संख्या है। बोलेंगे साथ में 2 भी है, तो 2 एक कांस्टेंट है, ये आपको रहेगा, सब कोई दिक्कत नहीं है, p/q के फॉर्म में है इसलिए एक परिमेय संख्या है। और ये क्या होगा आपका, ये पूर्णांक होगा। ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। तो क्या कभी भी परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या बराबर होता है, कभी भी बराबर नहीं होता है। जो यहाँ पर हम लोग शो किए थे, जो मान के चले थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग का क्या होता है, गलत ही होता है। ये जो हम लोग परिमेय संख्या मान के चले थे तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू आ गया, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं निकला, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है ना। तो जब परिमेय संख्या नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः नहीं, देयरफॉर कभी भी परिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या तथा पूर्णांक, परिमेय संख्या तथा पूर्णांक समान नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा कि कभी भी एक परिमेय संख्या और पूर्णांक को बराबर नहीं कर सकते हैं, कभी भी परिमेय संख्या तथा पूर्णांक समान नहीं होते हैं। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला जो आपको काम करना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे उल्टा हम लोग अपोजिट मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि अपरिमेय संख्या, तो हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, इसको हम लोग गलत साबित कर दिए, तो ये परिमेय संख्या हुआ नहीं, तो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं, सेकंड नंबर में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को रोक करके आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, चलिए अब बनाने का तरीका सेम है, वो भी लाइन सेम रहेगा, यहाँ से बस ये चेंज होगा, है ना। इसको हम लोग हटा देंगे,
अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7√5। तो जब 7√5 7√5 होगा, ये भी तो एक हम लोग परिमेय संख्या मान लिए कि क्वेश्चन में दिया है कि अपरिमेय संख्या लिखिए, लेकिन हम ये क्या मान लिए कि ये परिमेय संख्या है, इसको हम लोग गलत साबित कर देंगे। जैसे कि देखिए, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q इक्वल टू 7√5, जहां पर क्या होगा, जहां आपका q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, q 0 नहीं होगा, है ना। अब यहां से 7 को क्या करेंगे, किधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो p/q और यहां से 7 भी आएगा बराबर √5, है ना। तो ये एक कौन सा संख्या हो गया, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है, तो p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या हुआ। और यहाँ से बराबर दिया है, ये कौन सा संख्या है, तो पूर्णांक है। तो क्या कभी भी पूर्णांक और परिमेय संख्या बराबर होता है, नहीं होता है। तो परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक जो है दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, मतलब ये कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से सेम लिखेंगे, कभी भी परिमेय संख्या तथा पूर्णांक संख्या समान नहीं होते हैं, अतः 7√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन में ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा देखे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी लिखा जाता है जो आपको याद रखने में बहुत ही कठिनाई होगा, है ना। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो आप लोग इससे बना सकते हो। ठीक है, और 3 नंबर के लिए सफिशियंट है, काफी है। चलिए इसको भी हम लोग रफ करते हैं। अब हम लोग आते हैं 3rd नंबर में। ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या क्या रफ होगा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसका काम खत्म हो गया, यहाँ से ये रफ होगा बस। थ्योरी जो है लिखने का वो अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन आप जैसे भी लिखो उसका मतलब एक ही चीज है ना, उसका मतलब कुछ अलग नहीं है, है ना। चलिए 3rd नंबर क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। 6 + √2, 6 तो हम लोग मान लिए कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग जब परिमेय संख्या है तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे 6 + √2। ठीक है, यहाँ पर 6 क्या में है, प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से p/q - 6 इक्वल टू √2 हो गया। यहाँ से बाय वन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो सॉरी यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से q, यहाँ से p। q का टेबल में q एक बार में आएगा तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ 6 उतार दिए। अब यहाँ से 1 का टेबल में q, तो q टाइम में आएगा, है ना। चलिए यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से p - 6q हो गया बाय q इक्वल टू √2। तो जब ये p/q के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या, और ये क्या होगा, एक सॉरी हाँ ये परिमेय संख्या, ये क्या होगा आपका पूर्णांक। तो कभी भी परिमेय संख्या और पूर्णांक दोनों क्या होता है, बराबर नहीं होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक। तो कभी भी परिमेय संख्या और पूर्णांक समान नहीं होते हैं, इसीलिए 6 + √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है। और जितना अभी तक पढ़ाई हुआ है आपको 1.1 1.2 दोनों का प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, उसका आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।